हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है ह्यूज मंथली ग्रोसरी शॉपिंग के बारे में। शॉपिंग प्लस रीफिलिंग, और ये सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग नहीं होने वाली है। इसमें जो भी आइटम्स हम मंथली लेते हैं वो सब हैं, और ये आइटम्स हर महीने चेंज होते रहते हैं क्योंकि कुछ आइटम एक महीने से ज़्यादा चल जाता है, कुछ कम चलता है। तो उसमें सबसे पहला है ये फॉर्चून का आटा, और सेकंड है ये टॉफ़ीज़ वगैरह। ये ना वैसे चॉकलेट के जो छोटे बबल्स टाइप होते हैं वो वाली हैं। थर्ड है ये शायद इसे गांठिया बोलते हैं, गुजरात साइड की कोई वो है स्नैक है ये। और ये सब हैं ये जो ड्राई फ्रूट्स के वो की शॉप थी ना, वहाँ से लिए थे मैंने ये तीनों कंटेनर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने ये वाले आइटम भी ले लिए। ये सीड्स हैं, सीड्स का मिक्स जो मैं पहली बार लेके आई हूँ, इससे पहले मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। और ये हैं बेरीज़, रेस्पबेरीज़ हैं ये। और ये तीसरा वाला जो था इसमें पिस्ता थे जो खाली हो चुका है। तो ये मुझे सिर्फ कंटेनर पसंद आए थे, उसी की वजह से मैं ये ले आई। मुझे बहुत ज़्यादा प्यारे लगे ये कंटेनर्स। और फिर है ये रस्क, चाय के रस्क, ये 2 पैक हम लेके आए थे। और ये जो सामान अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हम लेके आए थे CST कैंटीन से। तो इस पे 45% डिस्काउंट होता है इन सब आइटम्स पे। तो सेकंड चीज़ थी ये मेरे बेटे के लिए डाइपर्स। एंड फिर है ये पास्ता और एक पैक शायद मैक्रोनी का भी आने वाला है। ये 2 आइटम्स हम लेके आए थे। एंड थर्ड है ये डिटर्जेंट पाउडर, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम टाइड का ही यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट आइटम इज़ ये गोवर्धन का घी, और ये घी मैं कोई भी स्वीट डिश बनाने के लिए या पराठे बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। एंड नेक्स्ट आइटम इज़ दिस वेफर्स। ये जो वेफर्स हैं ये ना मीठे होते हैं ज़्यादा, और ना इनका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता। तो मेरा बेटा ना दूध से पहले ये ले लेता है। एंड ये 5-6 पैक मैगी के हैं जो कभी कभार बन जाती है घर में। एंड नेक्स्ट आइटम इज़ दिस मुरुक्कू नाम से कुछ है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। एंड नेक्स्ट इज़ बनाना चिप्स, और ये है बादाम मिल्क का मिक्स। तो ये ना दूध में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत यमी होता है। मुझे नहीं पता ये 100% बादाम मिक्स है या नहीं, बट ये यमी बहुत है। एंड नेक्स्ट इज़ दिस काला चना, जो भुने चने होते हैं वो। एंड अगली है ये खट्टा मीठा हल्दीराम का नमकीन। एंड देन है ये डाइजेस्टिव बिस्किट के पैक जो मुझे बहुत यमी लगते हैं चाय के साथ। एंड नेक्स्ट है ये एलो फ्रूट नाम से जो जूसेस आते हैं वो, इनमें से 2 पैक लीची के हैं एंड 1 पैक है मैंगो का। एंड नेक्स्ट इज़ दिस गुड डे वाले बिस्किट्स, ये सब कभी गेस्ट वगैरह आ जाएँ उनके लिए हम बहुत कम खाते हैं बिस्किट। और नेक्स्ट इज़ दिस एप्पी फिज़, और बाकी रियल जूस भी हम लेके आते हैं, तो वो हमें मिला नहीं तो इस बार हम ये ले आए। एंड दीज आर अगेन पास्ता जो मैं बता रही, दूसरा पैक। और ये ना कंडीशनर कोई भी कैंटीन में अवेलेबल था नहीं CST में, तो मैं ना ये है तो कंडीशनर शैम्पू, और मैं इसे कंडीशनर समझ के ले आई। ये बड़ी चपेट लग गई मुझे, बट यूज़ तो करना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट दिस थिंग इज़ एक्सो का बार, बर्तन बार। और ये है बॉडी वॉश वाइल्ड स्टोन का। मुझे इतना खास नहीं लगा, ये बहुत उम्मीदें थी इस बॉडी वॉश से मुझे, बट मुझे इतना पसंद नहीं आया। एंड नेक्स्ट इज़ दिस संतूर का हैंड वॉश, और ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया मोर्टिन का ये स्प्रे, क्योंकि घर में कॉकरोच हो गया बहुत ज़्यादा। एंड नेक्स्ट इज़ दिस VLCC का स्क्रब, और ये है मोर्टिन के जो मच्छर के लिए होते हैं ना मशीन में लगाने की रिफिल्स वो। एंड दिस इज़ वैनिश लिक्विड, ये मैं जो मेरे कुछ सूट हैं जो हैंडवर्क के सूट वगैरह हैं उन्हें वॉश करने के लिए लेके आई हूँ। एंड दिस इज़ इनसाइड का नेल पेंट रिमूवर, और मेरे पास रिमूवर ख़त्म हो गया था तो ये भी लकीली इस बार CST में मिल गया। एंड नेक्स्ट इज़ दिस एयरविक समथिंग, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं इसे, बट इसकी एक और कंपनी एयरविक है तो शायद मैं उसी से बुलाती हूँ इसे। एंड नेक्स्ट इज़ दिस लड्डूज़, ये लड्डू बहुत अच्छे थे। ये शायद हल्दीराम के थे या पता नहीं कौन सी कंपनी के थे, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। एक तो है ये बेसन और तिल के लड्डू, और एक है पंजीरी, जो पंजीरी के लड्डू होते हैं ना वो। एंड नेक्स्ट इज़ दिस मूंग दाल भुजिया, ये मेरा बेटा खा लेता है, हम तो नहीं खाते। कभी कभी वो वही है दूध के साथ ना उसे कुछ नमकीन चाहिए होता है तो वो इन्हें खा लेता है। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती लड्डू दिखते कैसे हैं, क्योंकि मुझे भी ये मैं लेके आई ना तभी से बहुत एक्साइटमेंट थी कि मैं खोल के देखूँ ये कैसे मिलते हैं। मैं पहली बार ऐसी कोई डिश क्या ऐसी कोई डेज़र्ट बाहर से लेके आई, जैसे लड्डू वड्डू हमेशा घर में बनते हैं तो वही खाते रहते हैं हम, तो कभी आज तक ज़रूरत पड़ी नहीं लाने की, क्योंकि ये ना गो टू चीज़ होती है। सर्दियाँ स्टार्ट होती है लड्डू बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बट इस बार नज़र पड़ी तो मैं ले आई।
और ये जो तिल बेसन वाले थे ना ये ज़्यादा अच्छे थे। पंजीरी वाले नॉर्मल हैं, ऐसा कुछ ज़्यादा ख़ास टेस्ट नहीं है, बट बेसन और तिल वाले प्रॉपर ऐसे थे जैसे कि घर में बने हुए होते हैं। तो एक लोट तो आइटम्स का था ये सारा, जो कि लेके आए थे हम CST से। एंड नेक्स्ट मैं आपको शो करूँगी जो हम मार्ट से लेके आए थे बाहर से, जो कि CST में अवेलेबल नहीं होता, और अगर होता है ना तो बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक टैग से चीज़ें आती हैं। तो हर वो चीज़ हम नहीं लेते हैं, तो हम कुछ कुछ चीज़ें बाहर से भी लेते हैं, जिसमें से पहली चीज़ थी मस्टर्ड ऑयल, और नेक्स्ट चीज़ है ये कोक। और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, आई नो दिस इज़ नॉट एन हेल्दी ऑप्शन, बट क्या करें, क्रेविंग्स तो क्रेविंग्स होती हैं, और उसके लिए तो ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट चीज़ ये लीची का ड्रिंक, और ये है डेट्स। ये कैंटीन के लोट में ही थे, ये मैं वहाँ पे शो करना भूल गई थी, और इसमें से काफ़ी कुछ हम कंज्यूम कर चुके हैं लेके आने के बाद से, क्योंकि पिछले कल लेके आए थे और नेक्स्ट डे मैंने ये वीडियो शूट किया था। और ये पास्ता मैं पहले से शो कर चुकी, पता नहीं कैसे हाथ में आ गया दोबारा। एंड अगेन ये है कॉफ़ी का पाउच, और कैंटीन में भी थे बट वो काफ़ी बड़े पाउच थे और इतनी कॉफ़ी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैंने बाहर से ले आई छोटा वाला पाउच। और फिर है ये रिफाइंड ऑयल, जो तलने वलने के लिए, पूरियाँ वगैरह तलने के लिए, पकोड़े तलने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और फिर था ये चना की दाल, और देन नमक पाउडर, सॉरी नमक। एंड फिर है ये राजमा, काले वाले राजमा है, मुझे वाइट वाले राजमा बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, और जो ये काले वाले राजमा हैं बहुत अच्छे बनते हैं। एंड फिर है ये बासमती राइस और नॉर्मल राइस, दो तरह के राइस थे। तो पिछली बार हम DMart से लेके आए थे, वहाँ पे बासमती राइस हमें सिर्फ 60 रुपये पर kg मिल गए थे, और नॉर्मल वाले मिले थे 35। लेकिन यहाँ पे ये शायद रिलायंस का मार्ट था, तो इसमें से हमें मिले 80 रुपीज़ पर kg बासमती एंड 70 पर kg नॉर्मल वाले, इतना फ़र्क था उनमें। और ये फिर मैंने यहाँ से रीफिलिंग स्टार्ट कर दी थी। तो एक जो नॉर्मल वाले चावल थे वो मेरे ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने जैसे नॉर्मली कंटेनर क्लीन करके उसे रीफ़िल कर दिया। और ये बासमती राइस बचे हुए थे, तो जो बचे थे वो मैंने इसके लिड में निकाल लिए, और बाकी फिल करके और ऊपर मैंने डाल दिया, ताकि सबसे पहले ये पुराना लोट में यूज़ कर लूँ। और फिर मैंने ये ऑयल डिस्पेंसर्स में ऑयल डालना स्टार्ट कर दिया। ये पिछला ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो गया था ना जब, उसके बाद मैंने इन्हें अच्छे से वॉश करके और फिर दोबारा रिफ़िल किया है। मैं ना ऐसे करती हूँ, जैसे थोड़ा बहुत ऑयल एक बोतल में, जैसे ये बिल्कुल ख़त्म होता है ना, तो मैं इन्हें वॉश करती हूँ, क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं जल्दी। उस बीच में जैसे आज ख़त्म हुआ तो हमें आज शाम को ही ऑयल चाहिए होता है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब ख़त्म होगा और हम इंस्टेंटली इसे धो के रिफ़िल कर लें। तो मैं बीच में एक बोतल बिना डिस्पेंसर के यूज़ करती रहती हूँ, तो ऐसा चलता है। ऐसा नहीं है कि बिना डिस्पेंसर ऑयल यूज़ नहीं हो सकता, बस थोड़े ऐसे सुंदर लगता है, मुझे डिस्पेंसर्स अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने ये यूज़ कर रखे हैं, वरना बोतल से भी यूज़ हो सकता है, नॉर्मल जो बोतल आती हैं जिनमें ये ऑयल्स आते हैं। एंड फिर मैंने राजमा फिल कर लिए, चना दाल फिल कर लिए। देखिए बिल्कुल हाफ़ kg से ना थोड़ा सा ऊपर आ गई ये दाल, तो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसे फोल्ड करके वैसे रख दिया। मैं ना ज़्यादातर सामान या तो हाफ़ kg या फुल kg के उसमें लाती हूँ, जो ग्रोसरीज़ का अलग होता है, जैसे राजमा, छोले, चने, ये सब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाफ़ kg के उसमें लाऊँ, क्योंकि हाफ़ kg के मेरे इस कंटेनर में आ जाते हैं, मुझे थोड़ा अंदाज़ा रहता है। मैं प्रॉपर हाफ़ kg का मैं 2 बार बनाती हूँ, हमारे घर में 2 बार में चल जाता है सब्ज़ी का काम। 250 ग्राम्स करके, तो मुझे अंदाज़ा रहता है मैं कितनी क्या बनाऊँ, थोड़ी कम ज़्यादा नहीं रहती उससे, बट इस बार थोड़ी सी ज़्यादा आ गई थी ये। एंड नेक्स्ट मैंने किया ये सोल्ट रिफ़िल, जो सोल्ट का कैच का ये डब्बा आता है ना, इसी में सोल्ट मैं रिफ़िल करके रखती हूँ, ऐसे प्लेट में डाल के मैं कर लेती हूँ। और ये प्लेट वाला है ना, ये मैं बाद में मसाला बॉक्स में डाल दूँगी, जो बड़ा मसाला बॉक्स है ना उसमें। तो ये वाला जो डब्बा है कैच वाला, ये बहुत कन्वीनियंट रहता है यूज़ करने के लिए, सोल्ट स्प्रिंकलर है ये। और फिर जो ये चाय पत्ती और चीनी है ना, ये बॉक्सेस भी हाफ़ हो चुके थे, तो मैंने साथ में ये भी रिफ़िल कर लिया। मैं लेके नहीं आई थी चीनी चाय पत्ती, मेरे पास पहले से थी, शॉपिंग में नहीं थी ये इंक्लूडेड, तो मैंने वो वाला बॉक्स भी साथ साथ खोल रखा है। तो मैं सारा ही आइटम रिफ़िल करती जा रही हूँ। और ये था पोहा, थोड़ा सा ही ख़त्म हुआ था, तो मैंने ये वापस से फिर रिफ़िल कर लिया। और अब मैं ये पास्ता डाल लूँगी। ये दो पैक में लेके आई थी ना, मैं एक पैक ही ओपन करने वाली हूँ। जब ये एक पैक यूज़ हो जाएगा तब मैं दूसरा वाला पैक ओपन करूँगी। और शायद ऐसा रहता है, किसी मंथ में क्रेविंग्स होती है कि मैं 2 बार 3 बार भी बना लेती हूँ पास्ता, बट अब इतना मन नहीं है खाने का,
तो मुझे पता है ये मंथ में एक टाइम बनेगा और ये रिफ़िलिंग भी मंथ में एक टाइम की होने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं शॉपिंग पे जाऊँगी तो उससे पहले मैं दोबारा चेक कर लूँगी मेरे पास क्या क्या आइटम्स हैं, और उसमें मुझे वो मिलेगा तो मैं नेक्स्ट मंथ नहीं लेके आने वाली हूँ। और फिर ये देखिए जो छोटा वाला बॉक्स था ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले शो किया था, इसमें मैं सारे मेरे बचे हुए मसालास वगैरह स्टोर करती हूँ, या कोई और आइटम जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बच जाता है वो स्टोर करती हूँ। जैसे ये जैगरी पाउडर था, ये थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था तो मैंने इस बॉक्स में स्टोर कर लिया। 2 kg का बॉक्स है मेरा, तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाता है। और ये मसाला बॉक्स में मैं ये सारे मसालास डाल लूँगी। अब जैसे पिछली बार मेरे पास कमेंट आए थे कि आप दोबारा से रिफ़िल जो नीचे सामान रहता है उसमें कैसे कर लेते हो, तो ये क्या होता है ना, जैसे थोड़ा थोड़ा ये कोई 100 ग्राम का पाउच है, कोई 250 ग्राम का पाउच है, तो जब तक ये पाउच यूज़ होगा ना तब तक तो ये एक्सपायर होने वाला है नहीं, ये ख़राब होने वाला है नहीं। तो जैसे जैसे जो आइटम का बिल मैं नया पैक खोलूँगी ना, मैं उसका वो वाला कंटेनर वॉश करके फिर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तब तक सामान अगर ऊपर नीचे भी डालें तो इतनी जल्दी वो ख़त्म होता है नहीं, क्योंकि वो 100 ग्राम का पाउच है वो कितने दिन ही चलेगा, 250 ग्राम का हल्दी का पाउच है वो कितने दिन ही चलेगा, तो वो वैसे भी उतने टाइम चलता है क्योंकि वो सेम पाउच में से मैं डालती जा रही हूँ। तो ऐसे सामान के ऊपर ऑलरेडी सामान हो तब डालने से कोई दिक्कत नहीं होती। और फिर मैंने रस्क डाल लिए हैं स्नैक वाले बॉक्स में। और ये जो ये वाला बॉक्स है ना, उसमें मैंने दिखाया था, ये है बादाम पाउडर डाल लिया है मैंने। ये था हेरिटेज का घी मंगवाया था मैंने पिछली बार, तो उसका मैंने बाहर का वो पेपर हटा के उसमें डाल दिया। देखिए कंटेनर बहुत प्यारा बन गया। और फिर मैंने अचार दिखाए हैं आपको, ये मैं पहले दिखाना भूल गई थी, हम ये अचार भी लेके आए थे, मीठा वाला नींबू का अचार, आम का अचार और मिर्ची का अचार। और अब मैं रिफ़िल कर रही हूँ कॉफ़ी। जो वो कांच वाले कंटेनर थे ना, जो पिस्ता वाला हम खाली कर चुके हैं, उसमें मैं रिफ़िल करूँगी। 100 ग्राम ही कॉफ़ी का पाउच था और 100 ग्राम का ये कंटेनर था, तो थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करके मैंने ये पूरी कॉफ़ी इसमें रिफ़िल कर ली। और मैं स्पेसिफ़िकली ये वाला जार कॉफ़ी के लिए ही मैंने जल्दी से जल्दी वो पिस्ता ख़त्म करके और फिर मैंने ये एम्प्टी किया था। और इधर हैं ये डेट्स, तो ये डेट्स मैंने इस ग्लास जार में डाल लिए, जो कि पहले का अचार का जार था। तो आप लोग भी इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। सारे सामान को अच्छे से वॉश करेंगे ना, तो ना तो अचार की स्मेल रहती है और कंटेनर भी फ्री हो जाता है हमारा। जैसे शहद वहद के कंटेनर होते हैं तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कांच के कंटेनर्स ही होते हैं, तो उन्हें वॉश करके हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा सामान है जो मैंने रिफ़िल कर लिया है। तो ये जो मैंने लेफ़्ट साइड पे दिखा है ये सारा सामान है जो मैंने रिफ़िल किया है, और राइट साइड पे जो मेरे पास ऑलरेडी था। तो इधर देखिए ये मैंने घी रिफ़िल किया है। और ये मैं 4 तरह का ऑयल यूज़ करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल सब्ज़ी छोंकने के लिए, रिफाइंड ऑयल तलने के लिए पकोड़े या पूरियाँ वगैरह, और ये गोवर्धन वाला घी होता है, ये पराठे बनाती हूँ या कोई स्वीट बनाती हूँ मैं इनसे। और ये जो नॉर्मल वाला स्टील के डब्बे में जो घी है ये मैं यूज़ करती हूँ नॉर्मल रोटी पे लगा के खाने के लिए, या डायरेक्ट सब्ज़ी में अगर डालना होता है तो वो डाल लेते हैं। ये 2-3 तरह के अचार है जो मैं लेके आई थी। एंड ये हैं जो डेट्स एंड कॉफ़ी मैंने ग्लास जार्स में रिफ़िल की। मसाला बॉक्स में रिफ़िल कर चुकी हूँ। ये 4-5 डब्बे हैं, ये मेरे पास ऐसे 10 बॉक्सेस हैं, तो 5 बॉक्सेस मैंने रिफ़िल किए हैं। एंड 5 बॉक्सेस में ऑलरेडी सामान था जो मैं आगे शो करने वाली हूँ। यही सारा मेरा पेंट्री का सामान है, ये मैंने सारा ये बाहर निकाल के रख दिया। मैंने आपको मेरा जो पेंट्री का स्टोरेज है वो शो किया था, क्योंकि वो मैं ना जब भी मैं रिफ़िल करती हूँ तो मैं पूरा उतार के और फिर सारे डब्बे क्लीन करके, वो पेंट्री का बॉक्स है वो क्लीन करके और फिर सारे डब्बे वापस रखती हूँ, ताकि ये ज़्यादा गंदे ना हो। क्योंकि ये ज़्यादा दूर नहीं है ये पेंट्री बॉक्स, तो बिल्कुल स्टोव के पास ही है, तो यहाँ पे तेल वेल जमता रहता है। तो जो यहाँ पे जो आइटम्स मैं आपको शो कर रही हूँ ना, ये ऑलरेडी थे मेरे पास। देखिए चना मूंग कितनी सारी क्वांटिटी में थे। और ऐसे उतार के रखने से क्या होता है, सारा सामान निकालने से कि नज़र पड़ जाती है क्या क्या बचा हुआ है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि चने भी इतने बचे हुए हैं, क्योंकि ये वाला बॉक्स थोड़ा पीछे रखा गया था। तो इस तरह से सारा आइडिया लग जाता है। तो मैं अगली बार जब भी मेन्यू सेट करूँगी वो मैं इस तरह से करूँगी कि ये चने ज़्यादा यूज़ हों। और ये 4-5 छोटे वाले बॉक्सेस है, ये स्नैक आइटम्स के हैं, जिनमें ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली मूंग दाल वगैरह है। और ये 2 डब्बे सीड मिक्स के हैं। और अब मैं साथ साथ इन्हें वापस से स्टोर करने लगी हूँ सामान को। पेंट्री वगैरह मैंने क्लीन कर दी थी। और मैं आपको 1-2 टिप्स देना चाहूँगी, अगर आपको पसंद आए तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई अच्छे सजेशंस हों तो आई एम ओपन टू योर कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो एक तो ये ओवल वाले बॉक्सेस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं, मैंने यूज़ करके देख लिए। राउंड वाले भी, स्क्वायर वाले भी, जो ये ओवल वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग होते हैं। आप ये वाले यूज़ करेंगे ना, थोड़ी सी जगह में आप बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। और
नेक्स्ट इज़ ये मसाला बॉक्स यूज़ करना। पहले मैं ना ये छोटे वाले बॉक्सेस में अलग अलग तरह के वो करती थी, मसाला अलग अलग डब्बों में से निकाल के मैं यूज़ करती थी। और जब से मैंने ये मसाला बॉक्स स्टार्ट किया है इसमें सामान रखना, तो सब्ज़ी बनाना वे ईजियर हो चुका है। और आगे ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे वीकली मील प्रेप आइडियाज़, और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।